Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture we will basically locate the angle. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं कि हमने मेजरमेंट लेनी है. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम. ठीक है, और इस सिस्टम में जो कैलकुलेशन है ना वो हम डिग्री, मिनट एंड सेकंड पे कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि अगर हम यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर करते हैं तो ऐसा करते हैं कि प्रॉपर हम शेप्स में से सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, देखें इस सर्कल को थोड़ा सा अगर लेट्स सी हम यूं करके कंसीडर करते हैं. ठीक है, देखें कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं और वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ठीक है, मींस जिनको हम कहते हैं कि ये एक्सिस हैं. ठीक है, तो अगर हम दो लाइंस कंसीडर करते हैं ना, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन हम इसी तरह हमेशा ड्रॉ कर रहे होते हैं. ठीक है, देखिए ये इसी पे हमने एंगल लोकेट करना है ना, तो we divide the circumference of circle in basically 360 equal parts. The angle subtended at the center of the circle by 1 degree and is denoted by 1 degree is basically here. ठीक है, for example we will locate the angle theta here. ठीक है, अगर हम इस एंगल को मार्क करें ना जो यहाँ पे Q पॉइंट पे मौजूद है, तो बेसिकली ये 1 डिग्री, ये 1 मतलब एंगल के लिए ना 1 डिग्री, 1 मिनट, ठीक है, और 1 सेकेंड. बेसिकली प्राइम नोटेशन मिनट की है और डबल प्राइम नोटेशन सेकेंड की है, तो इनको हम डिनोट करने के लिए हमेशा इस फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे ना कुछ इससे रिलेटेड जो सिंबॉलिक नोटेशंस है ना उनको क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी तरह मार्क करें, ठीक है, जैसे यहाँ लेट्स सी मैं डिग्री के लिए इंफॉर्मेशन लिखती हूँ. ठीक है, तो 60 मिनट हम नॉर्मली टाइम क्राइटेरिया ले रहे होते हैं. अब अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप इसी सिस्टम में जरा 60 सेकेंड्स या 60 मिनट या 60 डिग्रीज को आप प्रॉपर डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो देखिए 60 सेकेंड अगर देखा जाए ना तो 60 सेकेंड किसकी इक्वल है, मेक 1 मिनट. ठीक है, मतलब ये हमेशा 1 मिनट बनाएगा. तो अगर हम इसी नोटेशन को लिखते हैं ना तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. ठीक है, और यू कैन से दैट 1 प्राइम. ठीक है, अब देखिए 60 मिनट्स है ना, 60 मिनट को देखा जाए तो ये 1 डिग्री बनाता है, तो बेसिकली ये 1 डिग्री के इक्वल है. और अगर 60 डिग्रीज देखा जाए ना तो 60 डिग्रीज को तो हम इंडिविजुअली कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये जो 90 डिग्रीज है ना इससे हमेशा एक राइट एंगल हम बनाते हैं. ठीक है, तो 90 डिग्रीज हमेशा क्या बनाता है, 1 राइट एंगल बनाता है, दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, और इसको आप बेशक यहाँ लिख दें कि हमेशा 1 राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है. ठीक है, और अगर यहाँ से 360 डिग्रीज की इंफॉर्मेशन ली जाए ना तो वो 4 इंटू राइट एंगल के इक्वल होता है. ठीक है, राइट एंगल 90 है ना, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आपको पता है कि 360 मिल जाएगा. ठीक है, तो अब एंगल जो है ना स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने हमेशा डिनोट करना होगा. स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, whose initial side is positive. ठीक है, एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन. तो सबसे पहले तो हमें एंगल्स को लोकेट करना आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोकेट द एंगल्स. अब एंगल लोकेट करने के लिए लेट्स सी आता है, मैं आपसे कहती हूँ 45 डिग्रीज को अगर आप लोकेट करें तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में कार्टेशियन प्लेन हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वर्किंग यही है कि हमें कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है. ठीक है, अब आप यहाँ पे 180 डिग्रीज लिख दें और यहाँ पे आप -270 डिग्रीज लिख दें और यहाँ पे -90 डिग्रीज लिख दें और यहाँ पे
-360 डिग्रीज लिखते हैं। मीन्स मैंने क्या किया है, नेगेटिव थे ना, तो नेगेटिव साइड से, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 90, रिवर्स डायरेक्शन में सारे एंगल मैंने कंसीडर कर लिए। अब देखिए 45 को आपने लोकेट करना है ना, तो 45 कहाँ लाई करेगा, 0 और 90 के दरमियान। आप इसकी लोकेशन को यहाँ कंसीडर करें और डायरेक्शन आप फ्रॉम 0 टू हियर मार्क कर दें, ठीक है। तो बेसिकली अब इनमें अगर हमें इनिशियल या टर्मिनल साइड बतानी है, तो वो साइड जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है दैट इज इनिशियल साइड, ठीक है, और वो जहाँ पे एंगल टर्मिनेट हो रहा है उसे हम टर्मिनल साइड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इन दोनों को भी मार्क कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप 45 डिग्रीज एंगल लोकेट करें, देखिए एंगल पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हो तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे फिर आप 270 और फिर अगेन 360 यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो देखिए 0 और 90 के दरमियान ये एंगल लाई करेगा ना, आप यहाँ पे एंगल मार्क करके इसकी स्टार्टिंग ओरिजिनल पोजीशन बता दें। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो देखिए अब पॉजिटिव एंगल था तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, मतलब इस साइड को मैं मार्क कर रही हूँ कि ये इनिशियल साइड है, ठीक है, विच इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जहाँ पे एंगल टर्मिनेट हो रहा है उसे हम टर्मिनल साइड मार्क करेंगे, ठीक है। तो यूँ हम हमेशा एंगल को भी लोकेट कर सकते हैं इजीली कि एंगल कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, कैसे लाई कर रहा है, और उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपने सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज में देखना है कि कौन सी दो मतलब एक्सिस हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव हैं, ये भी आपने चेक करना है। फिर हम यहाँ पे एंगल को लोकेट करेंगे, ठीक है। हमेशा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को लोकेट करना होगा।